हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय प्रेगनेंसी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। फ्रेंड्स, जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होती हैं उनमें से मोस्टली लेडीज़ यही चाहती हैं कि उनकी डिलीवरी नॉर्मल हो। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई प्रॉब्लम नहीं है तो डॉक्टर भी नॉर्मल तरीके से डिलीवरी कराने पर ही जोर देते हैं, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी आपको कई तरह की प्रॉब्लम से बचा सकती है। तो देखिए, अगर आप पहले भी माँ बन चुके हो तो आपको अगर नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो आपको पता होगा कि डिलीवरी के टाइम पर कैसा और कितना दर्द होता है। लेकिन जो लेडीज़ पहली बार माँ बनने वाली हैं उन्हें हमेशा एक डर लगा रहता है कि डिलीवरी के टाइम पर कितना दर्द होगा, कैसा दर्द होगा, क्या वो इसको बर्दाश्त कर पाएंगी कि नहीं। तो आज के इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आप नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर होने वाले दर्द को कैसे आसान बना सकते हो या फिर खुद को इस दर्द को सहने के लिए कैसे तैयार कर सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में आपको कैसा और कितना दर्द हो सकता है। देखिए, नॉर्मल डिलीवरी के टाइम पर होने वाला जो लेबर पेन है वो वैसा ही होता है जैसे कि आपको पीरियड्स के टाइम पर पेन होता है, लेकिन उससे 100 गुना ज़्यादा आपको ये दर्द महसूस हो सकता है। जब बच्चा सर की तरफ से नीचे आने लगता है तो कमर में दर्द बढ़ता जाता है। लेबर पेन के टाइम पर होने वाला जो पेन है आपको कमर से शुरू होकर पेट की तरफ बढ़ सकता है या पेट से शुरू होकर कमर की ओर जा सकता है। इस टाइम पर आपको थाइज में भी दर्द महसूस हो सकता है। तो देखिए, अब आप समझ ही गए होंगे कि लेबर पेन के समय आपको पीरियड्स का 100 गुना ज़्यादा दर्द हो सकता है। पर घबराइए मत। देखिए, सबकी बॉडी अलग होती है और इसीलिए सबको जो पेन का लेवल है वो कम या ज़्यादा हो सकता है। उनकी कंडीशन के हिसाब से, प्रेगनेंसी में उनकी कंडीशन कैसी है या फिर उनकी बॉडी किस तरीके की है, उस हिसाब से पेन कम या ज़्यादा हो सकता है। तो अगर आप डिलीवरी के टाइम पर ये पेन को सह लेते हो तो आपकी डिलीवरी नॉर्मल तरीके से हो जाएगी। लेकिन अगर आप लेबर पेन के दर्द को बर्दाश्त नहीं कर पाते हो तो आपकी सिजेरियन डिलीवरी की जाएगी। इसीलिए अपने आप को आप पहले से ही फिजिकली और मेंटली तैयार करके रखिए। अगर आप अपनी डिलीवरी नॉर्मल चाहते हैं तो आप कुछ बातों का ध्यान करके अपने लेबर पेन के दर्द को आसान बना सकते हो या फिर कहिए कि अपने शरीर को दर्द सहने के लिए तैयार कर सकते हो। तो चलिए जानते हैं कि वो टिप्स क्या हैं जिनसे आप नॉर्मल डिलीवरी को आसान बना सकती हैं। सबसे पहली चीज़ कि अगर आपको घर पर ही लेबर पेन शुरू हो गया है तो हॉस्पिटल जाने की जल्दबाजी मत कीजिए। अगर हल्का हल्का पेन है तो आप घर पर ही थोड़ा वेट कीजिए। पर अगर दर्द बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है या फिर आपको ब्लीडिंग हो जाती है या वाटर ब्रेक हो जाता है यानी पानी की थैली फट जाती है या फिर आपको ऐसा लग रहा है कि बच्चे की मूवमेंट आपको फील नहीं हो रही है, तो इस कंडीशन में आपको तुरंत हॉस्पिटल जाना है। नेक्स्ट कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएं तो लेबर पेन के टाइम पर आपके साथ कोई ऐसा व्यक्ति होना चाहिए जो कि आपको हिम्मत दे, आपको मोटिवेट करे, तो इससे आपको दर्द सहने की ताकत मिलेगी। नेक्स्ट देखिए, लेबर पेन के टाइम पे कुछ खाने की कंडीशन में आप नहीं होगे, पर इस टाइम पे आपको अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है। इसीलिए थोड़ी थोड़ी देर में पानी आपको पीते रहना है। पानी ज़्यादा एकदम से ना पी के थोड़ा थोड़ा पानी पीजिए। आप नींबू पानी, शरबत, ये सब आप चीज़ें ले सकती हैं। अगर आपको घर पर ही हल्के हल्के पेन शुरू हो गए हैं तो आप गुनगुने पानी से नहाइए या फिर एक टब में गुनगुना पानी भर के उसमें 10 से 15 मिनट के लिए अगर आप बैठेंगे तो इससे सर्विक्स खुलने में हेल्प मिलेगी और इससे डिलीवरी के टाइम पर दर्द भी कम होगा। जब आपको लेबर पेन शुरू होते हैं तो आपको जो है कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं, जो कि लगातार ना होकर कुछ समय के गैप में आते हैं। पहले ये जो गैप है वो ज़्यादा टाइम का होता है, पर बाद में ये धीरे धीरे कम होने लगता है, यानी जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शंस आने लगते हैं। तो जब आपको कॉन्ट्रैक्शंस आएँ तो बच्चे को नीचे की तरफ आपको पुश करना है, और अगर आपको जब दर्द नहीं हो रहा है तो उस कंडीशन में आपको रिलैक्स हो जाना है। लेकिन पुश करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगानी है और जैसे जैसे आपको डॉक्टर करने के लिए बोलते हैं आपको वैसे ही करना है। लेबर पेन के समय जो पेन होता है उसको अगर आप सहना चाहती हैं, आप चाहती हैं कि आप अच्छे से उस पेन को सह पाएँ और आपकी बॉडी स्ट्रांग हो, तो इसके लिए आप पहले से ही मालिश भी करवा सकते हो अपनी बॉडी की। किसी ऐसी लेडी से जो कि अच्छी मालिश करते हो, प्रेग्नेंट लेडीज़ की, आप उनसे मालिश करवा सकते हैं। तो इससे आपके शरीर को आराम भी मिलेगा और दर्द सहने की ताकत भी आएगी। नेक्स्ट कि अगर आपको लेबर पेन हो रहे हैं तो इस टाइम पर आप अपना ध्यान जो है डिलीवरी से हटाकर किसी दूसरी चीज़ में लगाइए। जैसे कि आप अपना कोई पसंद का गाना सुन सकती हैं, आप बुक्स पढ़ सकती हैं, आप कुछ किसी भी तरीके से अपने आप को जो है आपको बिजी रखना है। डिलीवरी के पेन को आसान बनाने के लिए एक टेक्निक होती है जिसे हम कहते हैं लेमेस टेक्निक। इसमें क्या होता है कि इसमें आपको नाक से सांस लेकर मुँह से सांस छोड़ना होता है।
तो इससे क्या होता है, इससे बच्चे को ऑक्सीजन भी मिलती है और लेबर पेन में भी आराम मिलता है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, लेबर पेन के टाइम पर आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है, बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा चिंता करने लग जाओगे या टेंशन करने लग जाओगे तो क्या होगा कि इससे आपकी डिलीवरी में उतना ही टाइम लगेगा। एंग्जाइटी से, यानी जब आप बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हो तो इससे क्या होता है, लेबर पेन कम हो सकते हैं और इससे आपकी डिलीवरी में टाइम लग सकता है। इसीलिए अपने आप को जितना हो सके रिलैक्स रखना है, पॉजिटिव रहना है। और सबसे लास्ट में कि जब भी आप हॉस्पिटल जाएं तो वहाँ जाने के बाद आपको डॉक्टर ने जो भी चीज़ें कही हैं, जो भी इंस्ट्रक्शंस वो दे रहे हैं, उनको आपको ध्यान से सुनना है और जैसे जैसे वो कहें आपको वैसे ही करना है। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। डिलीवरी के दर्द को सहने और आसान बनाने के लिए आपको ज़रूरी है कि खुद को आप मेंटली और फिज़िकली पहले से ही तैयार रखें, बैलेंस डाइट लें और खुद को शांत रखें। तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और आप ये चीज़ें ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इससे आपको लेबर पेन में आराम भी मिलेगा और आपकी डिलीवरी नॉर्मल भी होगी। थैंक यू।